हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक्ड। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 80 तक कर लिया है। सो नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि यदि px बराबर इतना एवं qx बराबर इतना हो तो px डिवाइडेड बाई qx का घात क्या होगा। का वैल्यू दिया, px और qx का वैल्यू दिया हुआ तो डिग्री पूछ रहा है, तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे। px का जो वेरिएबल है उसमें जो सबसे बड़ा पावर वाला है उसका हम ऊपर लिखेंगे, तो px में x का पावर 4 सबसे बड़ा है तो उसका हम ऊपर लिखेंगे। और qx में हम देखेंगे इसमें जो है वेरिएबल कौन है, x है, उसका सबसे बड़ा पावर x का पावर 2 है, हम उससे डिवाइड कर देंगे। और इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा घात आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x पावर 2। इसका मतलब कि इसका जो घात होगा, घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो डिग्री कितना होगा, 2। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से 3 ऐसा ऑप्शन है जो द्विघात समीकरण नहीं होगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, और एक होगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, किस रूप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए, द्विघात समीकरण जो है वो किस रूप का होना चाहिए। तो वो इस रूप का होना चाहिए। x का जो सबसे बड़ा पावर है वो 2 होना चाहिए और पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 होना चाहिए। यहाँ x का पावर 0 होता है और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 आता है, इसलिए उसको लिखते नहीं हैं। और इसका जो पावर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब कोई भी डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। चलिए हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यहाँ x का पावर क्या है, 2 है, और यहाँ x का पावर कितना है, अगर हम इसका देखें रूट x को हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 1/2। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ये भिन्न में हो गया, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3। अब हम सबको वन साइड लाएंगे, एक्स पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर है वो 3 है, मतलब वो द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण का जो सबसे बड़ा पावर है वो सिर्फ 2 होना चाहिए, उससे बड़ा पावर हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ। अब हम लोग थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 और प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हम देखें वेरिएबल जो है, जो चर मान है उसका सबसे बड़ा पावर कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है, जबकि सबसे बड़ा मान 2 होना चाहिए। ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, सबको वन साइड ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इधर से अगर हम इस साइड ला रहे हैं तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हुआ, और ये प्लस है तो माइनस होगा, और उधर क्या बचा, 0 बचा।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2x² में से एक x² जाएगा तो कितना बचेगा, x² माइनस 5x और प्लस 2x है, ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घटा करके कितना लिखेंगे, -3x। बड़ा का साइन जो होता है वही लिखते हैं। -1 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वेरिएबल जो है, जो चर मान है, चर मान क्या है, x है, उसका सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 है। उसके बाद यहाँ पावर 1 है, इसका मतलब है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83, यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल 2 है तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे 2 क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो चर मान है, जो वेरिएबल है, उसका सबसे हाईएस्ट पावर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आएगा, तो उसी 2 वैल्यू में से एक वैल्यू दिया हुआ है, दूसरा वैल्यू हमको फाइंड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये x का ही वैल्यू दिया हुआ है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से दूसरा x का वैल्यू निकल जाएगा। प्लस 2 2 जा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8। 4k इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, k का वैल्यू निकालना है तो 4 के यहीं छोड़ते हैं और प्लस 8 को उधर ले जाएंगे तो -8 होगा। ये 4 से जाएगा 2 बार, k का वैल्यू कितना आया, -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि यदि इतना इसका एक गुणनखंड हो तो a का मान क्या होगा। गुणनखंड का मतलब ये जो है इसका एक फैक्टर है, तो जब भी फैक्टर बोले तो उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर करते हैं और वहाँ से x का वैल्यू आएगा। जो x का वैल्यू आएगा इसमें हम पुट करेंगे। x प्लस 3 क्या है, एक फैक्टर है, तो इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। अब हम इसमें पुट करेंगे ax² प्लस x प्लस 1। इसको सॉल्व करने के लिए 0 से इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर करेंगे और x की जगह क्या बिठाएंगे, -3। a -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9a प्लस माइनस -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9a -3 में से एक जाएगा तो -2 बचेगा। 9a इज इक्वल टू -2 उधर जाएगा तो +2। a इज इक्वल टू 2/9। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर क्वेश्चन है कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना की मूल वास्तविक एवं समान है। ये हमको क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और p का वैल्यू फाइंड करना है और कह रहा है रूट कैसा है, रूट इसका रियल एंड इक्वल है। जब भी रूट्स रियल और इक्वल बोले, जब वास्तविक और समान बोले, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, d बराबर 0 करते हैं। इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे और यहाँ से a b c निकालेंगे। a क्या होता है, जो x² का कोएफिशिएंट होता है उसको हम a कहते हैं, और x का जो कोएफिशिएंट होगा विथ साइन के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, b बोलते हैं। और c क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या बोलते हैं, c। और d बराबर क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। b का वैल्यू क्या है, -2 का होल स्क्वायर -4। c का वैल्यू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 4 3 12p। अब चूंकि कह रहा है कि इसका जो रूट है वो कैसा है, रियल एंड इक्वल है, वास्तविक और समान है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए d बराबर 0। d का वैल्यू कितना आया, 4 - 12p इज इक्वल टू 0। तो 4 इज इक्वल टू 12p,
पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/12। पी इज इक्वल टू 1/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हुआ। अब इसके आगे के सॉल्यूशंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।